हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड व्हाट अ मैच इट वाज फ्रॉम लिवरपूल टू एंड यूनाइटेड टू। एक टाइम तो लगा कि 2016 के बाद फाइनली यहाँ पर यूनाइटेड एनफील्ड पे जीतेगी, वो भी 2025 में 9 साल के बाद। बट आई एम ग्लैड एज अ लिवरपूल फैन कि वो हैरी मैगवायर ने अपना चांस नहीं लिया, बिकॉज अगर वो गोल मार देते, जस्ट इमेजिन द सीन्स की भाई हैरी मैगवायर स्कोरिंग द लास्ट minute winner against Liverpool at Anfield and destroying the Liverpool's title race charge. Oh, what a headline or what a scene it could have been. लेकिन I'm glad, I'm happy, क्योंकि अगर वो हो जाता तो मुझे नींद नहीं आती। लेकिन कल के मैच के अगर आप बात करोगे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यस्टरडेज मैच कि यार लिवरपूल 2 और यूनाइटेड 2 में क्या हुआ, आपको ज्यादा बात करनी पड़ेगी यूनाइटेड की एंड तारीफ करनी पड़ेगी, बिकॉज जिस तरीके से यूनाइटेड ने कल स्टेप अप किया है, वो कहते हैं ना भाई, स्टेप अप टू द बिग ओकेशन। जो बड़ी टीम रहती है वो हर बार स्टेप अप करती है जब भी बड़ा ओकेशन है, बड़ा माहौल होता है, तो वही किया यहाँ पर यूनाइटेड ने। आइए बात करेंगे लिवरपूल कैसे खेली एंड यूनाइटेड स्पेशली कैसा खेला था। एंड ऑब्वियसली भाई, अगर आप रियल मैड्रिड फैन हो तो आपको आंसर मिल चुका है कि आपको क्यों नहीं साइन करना चाहिए ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को, बिकॉज इट वाज अ ट्रेंट डिजास्टर क्लास एट एनफील्ड, फीड फीचरिंग ब्रूनो एंड डैलॉट। तो भाई आइए बात करेंगे मैच के बारे में। एंड लाइनअप में आज ऑब्वियसली सोबोस्लाई हमारे लाइनअप में नहीं थे बिकॉज ड्यू टू द इलनेस। एंड कहीं ना कहीं हमने उसका जो वर्क रेट है, जो बोलते ना कि वो जो भागता है, जो वर्क रेट है, वो हमने मिस किया कहीं ना कहीं सोबोस्लाई को। बट मैच के बारे में बात करें तो फर्स्ट 30 मिनट इट वाज लाइक इवन स्टीवंस था मेरे हिसाब से, बिकॉज दोनों ही टीम्स, और आज यूनाइटेड स्टार्टिंग से देखोगे फर्स्ट हाफ पर्टिकुलरली या तो इवन फर्स्ट 30 मिनट्स देखोगे तो दे वर लिटरली कॉम्पैक्ट। उनका जो स्ट्रक्चर था जब वो लोग डिफेंड कर रहे थे, दे वर 5-4-1 एंड उनका प्लान्स क्लियर थे। रूबन एमरिम के जो प्लान्स थे वो क्लियर थे कि भाई कॉम्पैक्ट रहना है, स्पेसेस नहीं देना है, जो भी इनके विंगर्स है चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो जाए राइट हैंड साइड हो जाए, उनको डेवलप करना है, चांस देना ही नहीं है एंड फ्री स्पेसेस तो देना ही नहीं है। यू डोंट हैव टू गिव द फ्री स्पेसेस, और वहां पर वो लोग सक्सेसफुल थे ये करने में। एंड जो फर्स्ट हाफ था, both the team had their chances, even लिवरपूल स्टार्टिंग के दो अच्छे चांसेस हमने बनाए थे, जहां पर एक सारा ने बॉल डाली थी मैकालिस्टर को, एक अच्छा शॉट था, लेकिन इट इज अ गुड सेव बाय ओनाना। एंड ओनाना को क्रेडिट चाहता है बिकॉज दोनों ही ये पूरे गेम में ओनाना एंड एलिसन स्टेप अप एंड उन्होंने अपने टीम्स के लिए बड़े बड़े सेव्स किए थे। तो 30 मिनट्स जो थे ना, वो कहीं ना कहीं इवन स्टीवन से, लेकिन यूनाइटेड का जो स्टार्ट था, ये 30 मिनट्स यूनाइटेड ना ये डिफाइन किया कि भाई आज यूनाइटेड फाइट करने आई है, बिकॉज एट टाइम्स हम देखते हैं ना कि यूनाइटेड फाइट नहीं करती, बहुत लिथार्जिक लगती है। लेकिन ये 30 मिनट्स में अगर आप लिवरपूल फैन हो, इफ यू आर अ प्रॉपर लिवरपूल फैन, इफ यू आर अ लॉजिकल लिवरपूल फैन, ये आइडिया दे दिया था कि भाई ये जो यूनाइटेड है ना, ये आसानी से ना टूटेगी नहीं, इनको तोड़ना पड़ेगा और कुछ स्पेशल लगेगा। एंड दैट्स व्हाई दे वर अप फॉर द ओकेजन एंड 30 मिनट्स दे वर फुल कॉम्पैक्ट। बट देन उसके बाद 30 मिनट्स का जो पीरियड था वो काफी अच्छा गया एंड देन थिंग्स लुक्ड बैड टू वर्स। कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल गया था कि भाई ये मैच खतरा वाला हो सकता है लिवरपूल के लिए। एंड वही होता है, दे परफेक्टली टारगेटेड ट्रेंट। ट्रेंट वाज ऑल ओवर द प्लेस। अगर आप रोहित शर्मा का कुछ आइकॉनिक लाइन है ना, गार्डन में क्या घूम रहा है, तो वो वाला सीन था। ट्रेंट वाज ऑल ओवर द प्लेस, चाहे उसके अटैक भी देख लो, चाहे उसके डिफेंस भी देख लो, आज वो बंदा नहीं लग रहा था। एंड इट वाज क्लियरली सीन कि वो बंदा दो माइंड्स में है, या तो उसको मैड्रिड जाना है या तो उसको ये करना है, लिवरपूल रहना है। मैं बोलूंगा भाई देखो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो कर लो एंड यहाँ पर रहो एंड फोकस ऑन योर टाइटल चार्ज, बिकॉज ये ऐसे परफॉर्मेंस दोगे ना भाई, आई डोंट नीड कि आप कर पाओगे। यस, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप डेवलप हो गए थे, आज ब्रूनो ने एंड यहाँ पर डैलोट ने दोनों ने मार के रखी थी ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की, आई कैन अंडरस्टैंड। बट कम ऑन, लाइक इतना गंदा डिफेंड नहीं करता। यस, ही इज नॉट गुड एट डिफेंडिंग ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, बट इतना भी बदतर डिफेंडिंग नहीं करता है। सो आई वाज रियली पिस्ड ऑफ उसके जो परफॉर्मेंस थे। एंड कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया कि ट्रेंट का राइट हैंड साइड हो जाए या ट्रेंट का लेफ्ट हैंड साइड हो जाए, दोनों जगह से मार के रखे थे, बिकॉज जो स्पेस था बिटवीन कोनाटे और ट्रेंट, एंड उसको ग्रावेनबर्ग भी सही से कवर नहीं कर पाया था, बिकॉज ग्रावेनबर्ग एंड कोनाटे कवर करते और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को वो हो नहीं पाया था। तो सही से एक्सप्लॉइट किया था डैलोट एंड ब्रूनो ने, एंड इट वाज ब्रिलियंटली डन। जो टारगेट किया ना भाई, एंड इट वाज नॉट लाइक कि फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ तो कंटिन्यूस चल रहा था भाई, उनका तो प्लान बन गया था कि भाई कुछ भी होएगा तो वहां से करेंगे। एंड दे वर एक्चुअली गुड। एंड उसके बाद हॉयलैंड ने भी एक रन मारा था, एंड हॉयलैंड वो चांस मिस कैसे किया आई डोंट नो, बट बिगअप्स टू एलिसन की, उसने जो चांस सेव किया था, या तो जो शॉट था गोल हो सकता था बट उसने सेव किया था। जो फर्स्ट हाफ था, लिवरपूल वाज नॉट एट इट, बहुत ऑफ लग रहे थे। अगर देखा जाएगा तो भाई जो मिडफील्ड थी, जो यूनाइटेड की जो मिडफील्ड थी, कोबी मेनू ले लो, इवन उगाटे ले लो, कोबी मेनू वाज ऑन द बॉल, वाज गुड। उगाटे, ये दोनों जन ने जो इलेक्ट्रिक
है ना इलेक्ट्रिक लाई थी ना, एक चार्ज लाया था यहाँ पर, एक बोलते ना भाई एनर्जी लाई थी मिडफील्ड में ये लोग दोनों, प्लस ब्रूनो ब्रूनो फर्नांडिस भाई, लाइक सी आई डोंट लाइक हिम एज अ लीडर, वो लीडर बहुत गंदा है, बट कल के मैच में जो उसने परफॉर्मेंस दी है बोथ ऑन द बॉल एंड ऑफ द बॉल वाज एब्सोल्युटली, भाई आप चाहे कोई भी फैन हो, यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू हिम, बिकॉज जो बंदे ने खेला है यू नो माइल्स अपार्ट, मजा आ गया उसको देख के, अगर आप एक न्यूट्रल फैन भी हो तो वो वाली बात है। तो फर्स्ट हाफ अगर आप बात करो, यूनाइटेड वो द बेटर टीम मेरे हिसाब से, यस लिवरपूल के जो स्टैंडर्ड्स है, बिकॉज कहीं ना कहीं कंट्रोल दिखा नहीं, जो 30 मिनट्स हमने पूरा हाफ खेला ना, ये पूरे गेम में ही ले लो, देवर एब्सोल्युटली नो कंट्रोल, जिसके लिए हम जाना चाहते हैं, कंट्रोल, पेशेंस, बॉल पे टाइम बताइए बिताइए एंड बॉल रखने के साथ साथ हम इफेक्टिव रहेंगे, वो दिखाई नहीं। और सेकंड हाफ भी बहुत गंदा था, ठीक है, सेकंड हाफ अगर आप बात करें, फर्स्ट हाफ तो जैसे कि हो गया 0-0 था, बट यूनाइटेड लुक द बेटर टीम, बट उसके बाद भी जो सेकंड हाफ था, यू नो वी आर नोन स्पेशली शॉट की भाई हम बॉल रखेंगे, पेशेंस देंगे एंड सही से ना स्कैन करेंगे कि क्या कर सकते हैं, कितना इफेक्टिव हो सकते हैं, वो कुछ नहीं दिखा, बिकॉज सेकंड हाफ भी यूनाइटेड ने बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट किया था, यू नो इट वाज लाइक इवन ऐसा लग रहा था कि हम सिटी की प्राइम खेल रहे हैं, यू नो कि भाई अटैक्स पे अटैक्स हो रहे हैं। और कल डिफेंसिवली मैं अगर आपको बताऊं, अगर कल वैन डाइक नहीं होता, अगर कल वर्जिल वैन डाइक नहीं होता, लाइक वी वर गॉन एटलीस्ट 4 या 5 गोल आराम से, एंड मैं ओवर एग्जैजरेशन भी नहीं कर रहा, आराम से 4 या 5 गोल खा सकते थे हम लोग, बिकॉज जो स्पेसेस पे स्पेसेस मिल रहे थे, ले इतने बड़े बड़े स्पेसेस, यू नो इधर ट्रेंट है इधर कोनाट है, ये स्पेस खुदा खाली है, यू नो अगर ट्रेंट वर्जिल वैन डाइक, and I was so furious कि भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और उस वर्जिल वैन डाइक ने खुद बोला कि इट कुड हैव बीन वर्स, जो अभी है हम लोग इससे बदतर हो सकता था, तो उसको खुद पता है कि ऐसा नहीं खेल सकते, ठीक है, ऐसा नहीं खेल सकते। एंड अमर डियालो के बारे में बात करेंगे, बॉय द लैड इज स्टेपिंग अप ऑन द बिग ओकेजन्स, चाहे एथियाड ले लो चाहे एनफील्ड ले लो, ही इज स्टेपिंग अप, वहां पर विनर मारा था, एंड आई होप आज ओनली इक्वलाइजर ही मारा था, और वहां पर हमारे जो लिवरपूल के जो फुल बैक्स है, इवन रोबो वाज डिसेंट, बट कहीं ना कहीं वो जो बोलते ना कि थोड़ा अपर डिसेंट से थोड़ा ऊपर वाला गेम वो नहीं था उसका। कोनाटे के बारे में बात करेंगे, ही वाज एक्चुअली गुड यार, कोनाटे आफ्टर कमिंग आफ्टर इंजरी, आपको खुद का काम भी करना है प्लस आपको ट्रेंड का भी कवर करना है, एक्चुअली ही वाज डिसेंट, उसका अपर गेम नहीं था बट वो अच्छा था, कंसीडरिंग कि भाई उसने वो ही इज कमिंग बैक फ्रॉम द इंजरी। बट टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड का डिफेंस, यू नो लिसांड्रो मार्टिनेज का जो गोल था, इट वाज ब्रिलियंट, जो गोल आया था, मतलब इट वाज अ स्ट्राइकर्स फिनिश, यू नो आप ऐसे फिनिश स्ट्राइकर से देखते हो, हमने वही वंस अगेन स्पॉट स्पेस दे दिया, हम थोड़े स्विच ऑफ हो गए, या तो यू नो हम अवेयर नहीं थे, एंड उसके वजह से यहाँ पर लिसांड्रो मार्टिनेज का गोल आता है, देन एक कमबैक आता है, एक इक्वलाइजर आता है, दैट इज फ्रॉम कोडी गैक्पो, व्हाट अ स्ट्राइक दैट वाज, लाइक प्रॉपर, यू नो ही इज लुकिंग इन फॉर्म। लुइस डियाज कहीं ना कहीं ये गेम में थोड़ा ऑफ बिट आया, वो मेरे को पसंद नहीं आया सही से, बट गैक्पो का जो आज अच्छा था, गैक्पो का जो परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था, एंड जो गोल था दोनों ब्रिलियंट फिनिश थे, जो गैक्पो और लिसांड्रो मार्टिनेज का दोनों का जो फिनिश था वो बहुत ही बेहतरीन था। उसके बाद हमें पेनल्टी मिलती है विच इट लुक्ड एज अ पेनल्टी, एंड साला ने पेनल्टी मारी, ऑल्दो वो सेव हो सकता था, ओनाना हैड टच द बॉल, ठीक है, तो थोड़ी जान ललक मेरी 2-1 था, कहीं ना कहीं हम होप कर रहे थे कि भाई 2-1 के बाद हम गोल कंसीड ना करें, बट डीप डाउन मेरे को पता था कि यार आज हम लोग डिफेंस अच्छा नहीं कर रहे, यूनाइटेड विल डेफिनेटली स्कोर, और वही स्कोर करते हैं, सेम वही लेफ्ट हैंड साइड से उनका अटैक चालू होता है, एंड यहाँ पर हम लोग यू नो जो एंडी रॉबर्टसन है वो सही से कवर नहीं कर पाता एमेट डियालो को, और वहां पर गोल हो जाता है। अगर आप बात करें इट कुड हैव बीन वर्स, हम ये मैच 4-2 से हार सकते थे, ऐसा नहीं कि हमने चांसेस बनाए नहीं थे, हमने भी चांसेस बनाए थे, बट अगर आप ऐसा डिफेंसिव परफॉर्मेंस के साथ जाओगे, आई डोंट थिंक सो कि आप मैचेस जीत पाओगे। एंड ये पूरे मैच में आई गेस ब्रूनो वाज द मेन प्लेयर, एंड मैगवायर अगर आप बात करें, मैगवायर, मार्टिनेज एंड दिस गाय अपना माजरोई एंड डिलिक्टो, इट वाज लाइक डिसेंट बोलूंगा मैं, बट जो यूनाइटेड की जो डिफेंस भी थी काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट थी, ज्यादा स्पेस नहीं दे रही थी, एंड यू नो दे वर अवेयर, यू नो दे वर अवेयर। साला को उन्होंने चुप किया था यार, साला कल पूरे गेम में नहीं था, यू नो ऑल्दो उसने पेनल्टी मारी थी, बट वो पूरे गेम में बहुत ऑफ बीट था, तो उसको सही से आपने कंट्रोल किया। डायलॉट इवन ऑन द येलो कार्ड होके भी आपने जो परफॉर्मेंस दी थी, इट वाज ब्रिलियंट। तो ओवरऑल अगर आप बात करें, इफ यू आर यूनाइटेड फैन, यू वुड बी थिंकिंग भाई ये क्या टीम है यार, लाइक ये क्या टीम है दोस्तों। तो दिस वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम यूनाइटेड। अब ये वाली बात है कंसिस्टेंसी, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर आप बड़ी टीम के अगेंस्ट आप कैसे खेल सकते हो, तो व्हाई नॉट अगेंस्ट द टेबल टीम्स, है ना, तो वो वाली बात है। बट कल के मैच में एज अ राइवल फैन, एज अ लिवरपूल फैन, आई वुड गिव द क्रेडिट, और मैं खुद के बोलता हूं कि लिवरपूल डिजर्व टू लूज दिस गेम, एंड इवन यूनाइटेड डिजर्व टू विन दिस गेम। यूनाइटेड ये मैच डिजर्व करती थी जीतना, बिकॉज एनफील्ड पे आके ऐसा परफॉर्मेंस देना इन फ्रंट ऑफ देयर होम क्राउड, मतलब हमारे होम क्राउड के सामने, like I have never seen, भाई, तो ये प्रॉपर परफॉर्मेंस था। एंड द ओनली पॉजिटिव थिंग
ये पूरे मैच से अगर मैं पूछूंगा, कॉनर ब्रैडली एक काफी अच्छा था, उसने लास्ट के 15 मिनट में आके अच्छे खेले थे। लेनी यूरो का जो टैकल था डार्विन नूनेस के ऊपर, इट वाज आल्सो क्रूशियल बिकॉज़ वो गोल हो सकता था डार्विन नूनेस का। लेकिन जो ओनली पॉजिटिव है ये पूरे मैच में वो ये है कि भाई एटलीस्ट वी आर स्टिल 6 पॉइंट्स अहेड विद द गेम इन हैंड। दैट्स द ओनली पॉजिटिव ये मैं मैच से ले पाऊंगा, एंड ऑल्दो हम हारे नहीं, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज अ ग्रेट मैच फ्रॉम द न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम द लिवरपूल पर्सपेक्टिव बट आल्सो फ्रॉम द यूनाइटेड पर्सपेक्टिव। आपका क्या कहना है दोस्तों, प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।